जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपी पुलिस का 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जीके के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो आप मिला लीजिए आपके कितने सही निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी कवर कराऊँगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों आप भी मेरे साथ लगाइए, आपके कितने सही निकलते हो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आया था आपका सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में की वृद्धि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.3%। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंचता है। तो यह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि समय वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध संघ के नियम से। चलिए अगला प्रश्न है जीडीपी डेटा गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फियोडोर दोस्तोयेव्स्की। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न है लाओस की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियंतियानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO। कई बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं पेपर में। कुछ प्रश्न कठिन भी आए हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 7 8 क्वेश्चन अगर छूट भी जाएं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12%। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 सदस्य। अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समस्या की पहचान करना। चलिए अगला प्रश्न है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2006 में। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2006। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रोबैक थर्सडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है CRISPR किस नौ प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन संपादन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय की थीम क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइबर धमकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो गर्मियों में अप्रैल, मई और जून। कहाँ तक बोई जाती हैं? जून तक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या उद्देश्य? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री जगदीप धनखड़। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के हस्तांतर और सुरक्षा मानकों में सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रवास। चलिए अगला प्रश्न आया था। मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञ वाले प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकार या शास्त्र में अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्रदान? कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सेट पेपर में कई बार लगवाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। चलिए अगला प्रश्न है। जैन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्लोट ब्रांट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ट्विटर एक क्या है? ईमेल, चैट, OTP, ठीक है, और SMS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैट। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चीन। फिर भी दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेपाल तो नहीं है, ये दो तो है नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, GK का। देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर। ठीक है दोस्तों, ये थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए। दोस्तों आप भी बताइए आपने कितने सही किए हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।